उत्कृष्टता से श्रेष्ठता का जन्म। अपने को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न किया जाए तो हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। आदर्श सदा कुछ ऊंचा रहता है और उसकी प्रतिकृति कुछ नीचे रह जाती है। आदर्श का प्रतिष्ठापन करने वाले को, सामान्य संसार को हम जितना अच्छा बनाने और देखना चाहते हैं, हमें उसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। करने वालों को हमने करने वाले के पढ़ दिया, दोबारा पढ़ दें इसको। आदर्श का प्रतिष्ठापन करने वालों को, सामान्य संसार को हम जितना अच्छा बनाना और देखना चाहते हैं, हमें उसकी अपेक्षा कहीं ऊंचा बनने का आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। उत्कृष्टता ही श्रेष्ठता उत्पन्न कर सकती है। परिपक्व शरीर की माता स्वस्थ बच्चे का प्रसव करती है। आदर्श पिता बने तो ही सुसंतति का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हम आदर्श गुरु हों तो हमें श्रेष्ठ शिष्यों की श्रद्धा का लाभ मिलेगा। यदि हम आदर्श पति हों तो ही पतिव्रता पत्नी की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। शरीर की अपेक्षा छाया कुछ कुरूप ही रह जाती है। चेहरे की अपेक्षा फोटो में कुछ न्यूनता ही रहती है। हम अपने आप को जिस स्तर तक विकसित कर सके होंगे, हमारे समीपवर्ती लोग उससे प्रभावित होकर कुछ ऊपर तो उठेंगे, तो भी अपनी अपेक्षा वे कुछ नीचे रह जाएंगे। इसलिए हम दूसरों से जितनी सज्जनता और श्रेष्ठता की आशा करते हों, उसकी तुलना में अपने को कुछ अधिक ही ऊंचा प्रमाणित करना होगा। हमें ये याद रखे रहना होगा कि उत्कृष्टता के बिना श्रेष्ठता उत्पन्न नहीं हो सकती। अखंड ज्योति, सितंबर 1962, पृष्ठ 35। जीवन का सच्चा सहचर ईश्वर। ऐसा सबसे उपयुक्त साथी जो निरंतर मित्र, सखा, सेवक, गुरु, सहायक की तरह हर घड़ी प्रस्तुत रहे और बदले में कुछ भी प्रत्युपकार न मांगे, केवल एक ईश्वर ही हो सकता है। ईश्वर को जीवन का सहचर बना लेने से मंजिल इतनी मंगलमय हो जाती है कि ये धरती ही ईश्वर के लोक, स्वर्ग जैसी आनंदयुक्त प्रतीत होने लगती है। यूं ईश्वर सबके साथ हैं और वो सबकी सहायता भी करते हैं, पर जो उसे समझते हैं वास्तविक लाभ उन्हें ही मिल पाता है। किसी के घर में सोना गड़ा है और उसे वो प्रतीत न हो तो गरीबी ही अनुभव होती रहेगी, किंतु यदि मालूम हो कि घर में इतना सोना है तो उसका भले ही उपयोग न किया जाए, मन में अमीरी का गर्व और विश्वास बना रहेगा। ईश्वर को भूले रहने पर हमें अकेलापन प्रतीत होता है, पर जब हम उसे अपने रोम रोम में समाया हुआ अजस्र प्रेम और सहयोग बरसाता हुआ अनुभव करते हैं तो साहस हजारों गुना अधिक हो जाता है। आशा और विश्वास से हृदय हर घड़ी भरा रहता है। जिसने ईश्वर को भुला रखा है, अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है और सोचता है कि उसे जिंदगी बहुत भारी प्रतीत होती है। इतना वजन उठाकर चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। अपने साथियों में कमी देखने पर भविष्य अंधकार में प्रतीत होने लगता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास है वो सदा यही अनुभव करेगा कि कोई बड़ी शक्ति मेरे साथ, जहाँ अपना बल थकेगा उसका बल मिलेगा। अखंड ज्योति, नवंबर 1962, पृष्ठ 7। हम पुरुष से पुरुषोत्तम बने। यदि आत्मा और परमात्मा का संयोग संभव हो सके तो साधारण सा दीनहीन देख पड़ने वाला व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है और उसकी महानता परमात्मा जितनी ही विशाल हो सकती है। आत्मा और परमात्मा में अंतर उत्पन्न करने वाली माया और कुछ नहीं, केवल अज्ञान का एक कलेवर मात्र है। भौतिक आकर्षण, अस्थिर संपदाओं और उपहासास्पद तृष्णा वासनाओं में उलझे रहने से मनुष्य के लिए ये सोच समझ सकना कठिन हो जाता है
कि वो जिस अलग अवसर को मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकता है वो एक विशेष सौभाग्य है और उसका सदुपयोग जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी आनंद ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम अपने स्वरूप और कर्तव्य को समझ सकें और तदनुकूल कार्य करने के लिए तत्पर हो सकें तो इस क्षुद्रता और अशांति से सहज ही छुटकारा पाया जा सकता है, जिसके कारण हमें निरंतर शुद्ध रहना पड़ता है। अज्ञान की माया से छुटकारा पाना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। ऐसे पुरुषार्थी को ईश्वरीय महानता उपलब्ध हो सकती है और वो पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1964, पृष्ठ  विचारों की शक्ति अपरिमित है। विचार एक शक्ति है, विशुद्ध विद्युत शक्ति, जो इस पर समुचित नियंत्रण कर ठीक दिशा में संचालन कर सकता है। वो बिजली की भांति इससे बड़े बड़े काम ले सकता है, किंतु जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं कर सकता वो उल्टा इसका शिकार बन अपनी ही शक्ति से स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनुष्यों ने नियंत्रित विचारों को मनुष्य का मित्र और अनियंत्रित विचारों को उसका शत्रु बताया है। समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्थान पतन के मुख्य कारण विचारों को वश में रखना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। इसके विपरीत यदि आपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित एवं कलंकित होने दिया, तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। विचारों की चपेट से आपको संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। विचारों का तेज ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय भी दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजित करके जीवित मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे। जिसके विचार प्रबुद्ध हैं, उसकी आत्मा प्रबुद्ध है, और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है। अखंड ज्योति, सितंबर 1965, पृष्ठ 18। जी बाबू जी।
मनुष्य परमात्मा का प्रखर प्रतिनिधि है। अपनी रचना से सभी को प्रेम होना स्वाभाविक ही है, और जो रचना जितनी अधिक उत्कृष्ट होती है उससे उतना ही अधिक प्रेम भी होता है। यदि कोई उसकी प्रिय रचना को विकृत करने का प्रयत्न करता है तो वो रचयिता का कोपभाजन भी बनता है। रचयिता को इस बात पर न केवल संतोष ही होता है बल्कि प्रसन्नता भी होती है कि उसकी रचना उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी करती है। परमात्मा सर्व न्यायकारी है। वो ऐसे भक्त को जो अपना सुख अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहता हो कभी प्यार नहीं कर सकता। संसार के और भी जितने प्राणी हैं वो सब भी उसी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। जो व्यक्ति उसके सभी बच्चों को प्यार कर सकता हो, परमात्मा का वास्तविक प्यार उसे ही मिल सकता है। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य को उससे प्रेम भी है जिसके प्रमाण स्वरूप इस महारचयिता की दी हुई महान चेतना और अनंत विवेक उसके पास है। प्राकृतिक उत्पादन, विविध वनस्पतियां और अपरिमित विभूतियां भी परमात्मा के अनंत प्रेम की ही परिचायिका हैं। इसकी कृतज्ञता स्वरूप मनुष्य का कर्तव्य है कि वो परमात्मा की कृपा और उसके व्यक्तित्व का उसी के अनुरूप प्रतिनिधित्व भी करे। अब जो ऐसा नहीं करता वो उसकी कला को अपमानित करता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1966, पृष्ठ 1। विचार ही नहीं, कार्य भी कीजिए। विचारों और क्रियाओं का संतुलन जब बिगड़ जाता है तब मनुष्य का मानसिक संतुलन भी सुरक्षित नहीं रह पाता। इससे होता यह है कि जब वो भूमि पर अपने वैचारिक परिस्थितियों को नहीं पाता तो उसका दोष समाज के मत्थे मढ़कर मन ही मन एक द्वेष उत्पन्न कर लेता है। समाज का कोई दोष तो होता नहीं, अस्तु उसको खुलकर कुछ न कह पाने के कारण मन ही मन जलता भुनता और कुढ़ता रहता है। इस प्रकार की कुंठापूर्ण जिंदगी उसके लिए एक दुखद समस्या बन जाती है। अपनी प्यारी कल्पनाओं को पा नहीं पाता, यथार्थता से लड़ने की ताकत नहीं रहती और समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसी दशा में एक अभिशापपूर्ण जीवन का बोझा ढोने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता। इसके विपरीत जिन बुद्धिमानों की विचारधारा संतुलित है, उसके साथ कर्म का समन्वय है, वे जीवन को सार्थक बनाकर सराहनीय श्रेय प्राप्त करते हैं। जीवन में कर्म को प्रधानता देने वाले व्यक्ति योजनाएं कम बनाते हैं और काम अधिक किया करते हैं। इन्हें व्यर्थ विचारधारा को विस्तृत करने का अवकाश ही नहीं होता। एक विचार के परिपुष्ट होते ही वे उसे एक लक्ष्य की तरह स्थापित करने क्रियाशील हो उठते हैं और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं कर लेते किसी दूसरे विचार को स्थान नहीं देते। अखंड ज्योति, जून 1966, पृष्ठ 14। चरित्र अनमोल रत्न है। चरित्र मनुष्य का अनमोल धन है। हर उपाय से इसकी रक्षा करनी चाहिए। किसी की धन दौलत, जमीन जायदाद, व्यवसाय, व्यापार चला जाए तो वो उद्योग करने से पुनः प्राप्त हो सकता है, किंतु जिसने प्रमाद अथवा असावधानीवश एक बार भी अपना चरित्र खो दिया तो फिर वह जीवन भर के उद्योग से भी अपने उस धन को वापस नहीं पा सकता। आगे चलकर वो अपनी भूल संभाल सकता है, अपना सुधार कर सकता है, अपनी सच्चरित्रता के लाख प्रमाण दे सकता है, किंतु फिर भी वो एक बार का लगा हुआ कलंक अपने जीवन पर से नहीं धो सकता। उसके लाख संभल जाने, सुधर जाने पर भी समाज उसके उस पूर्व पतन को नहीं भूल सकता और इच्छा होते हुए भी उस पर असंदिग्ध विश्वास नहीं कर सकता। एक बार का चारित्रिक पतन मनुष्य को जीवन भर के लिए कलंकित कर देता है। इसीलिए तो विद्वानों का कहना है कि मनुष्य का यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इस लोकोक्ति का अर्थ यही है कि धन दौलत तथा स्वास्थ्य आदि को फिर पाया जा सकता है, किंतु गया हुआ चरित्र किसी भी मूल्य पर दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वो संसार में मनुष्यतापूर्ण जीवन जीने के लिए हर मूल्य पर, हर प्रकार से, हर समय अपने चरित्र रक्षा के लिए सावधान रहे। अखंड ज्योति, जुलाई 1966, पृष्ठ 12-13।